ना। चार चार बंदे आ गए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस वीडियो की, तो भाई इस गेम में मेरे इतने ज़्यादा किल चोरी होने लग जाते हैं ना आगे जाके, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट हो जाती है और मैं काफ़ी बंदा नॉक कर देता हूँ बट मैं फिनिश नहीं करता। और इस वजह से भाई मेरे किल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोरी हो जाते हैं। अब वो तुम देखते जाना भाई क्या क्या होने वाला है। और इसमें भाई पिंग के भी कुछ ज़्यादा ड्रामे चल रहे होते हैं मेरे साथ, वो तो तुम बस देखते ही जाओ। अब मैं नीचे जैसे आता हूँ भाई मुझे एक टॉमी मिल जाते और कोचिंग के भाई काफ़ी सारे बंदे आए होते हैं हमारे साथ। अब इससे पहले कि भाई बंदा आपस में लड़के मर जाए, किल चाहिए तो भाई रश तो करना पड़ेगा, इसलिए भाई मैं डायरेक्ट बंदों की तरफ पुश कर देता हूँ। अब एक बंदे का साउंड सामने से आ रहा होता है जिसकी नज़र भाई कहीं और होती है। अभी तो तुमने सुना ही क्या है। अकेला है ना। अब इस बंदे को तो मैं नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ, बट इसका टीममेट पता नहीं कौन सा माल ठोक के बैठा होता है, क्योंकि वो ट्रिपल स्टोरी में कहीं और की फाइट ले रहा होता है। और ये पूरी स्क्वाड मेरे हाथों ही पिटने वाली है, बस तुम देखते जाओ। अब जैसे ट्रिपल स्टोरी वाले ने भाई मेरे बंदे को नॉक करा, मेरी नज़र अब उसी के ऊपर थी। और भाई आगे से काफ़ी ज़्यादा बंदों का साउंड आ रहा था, इसलिए पहले मैं ओपन में तो बाहर नहीं गया। और जैसे भाई आगे बंदों की फाइट छिड़ी, मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और ट्रिपल स्टोरी वाला बंदा हो जाता है मुझे स्पॉट। और यहाँ पर मेरे पिंग देखो भाई, उस बंदे को तो मैंने जैसे तैसे नॉक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने फटाफट भाई थोड़ी बहुत लूट करी कि एक बंदे का साउंड मुझे सामने से आ रहा होता है। अब यहाँ पे मैं 3 बंदा नॉक कर चुका था। अब आखिरी बंदा देखना तुम कहाँ छुप के बैठा होता है, और जिसे कि भाई हम इजीली मार देते हैं। रिफ्लेक्स थोड़े बहुत दिखा देता हूँ मैं भी भाई कभी कभी, वैसे तो ज़्यादा टाइम पिट जाता हूँ बट आज मैं बच जाता हूँ और भाई उस बंदे को भी मार देता हूँ। और यहाँ पर इस वाली स्क्वाड को तो मैं सफाया कर देता हूँ, बट इसके बाद भाई अभी भी काफ़ी बंदे होने वाले पोचिंग के में, इसलिए भाई इससे पहले कि कोई हम पर रश करे फटाफट थोड़ी बहुत लूट करूँगा, क्योंकि लूट के नाम पे भाई ज़्यादा कुछ होता नहीं है मेरे पास और एक गन में तो एमओ ही नहीं होती। अब यहाँ पे भाई मैं थोड़ा बहुत मैं लूट कर चुका था। अब बंदों की बारी थी, इससे पहले कि भाई ये मेरे टीममेट उन बंदों को मार दे। भाई किल लेना है तो आगे तो जाना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हें पता ही है। अब भाई यहाँ पे हम बंदे ढूंढ ही रहे होते हैं कि भाई पीछे से कुछ बंदे बॉट स्कैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जो कि मुझे पहले बॉट ही लग रहे होते हैं, इसलिए मैं भाग के जाता हूँ। मैंने कहा चलो भाई किल तो किल होता है, चाहे बॉट का हो या रियल प्लेयर का, केडी तो बढ़ानी है ना। इसलिए मैं भाग के भाई फटाफट उन बंदों की तरफ आ जाता हूँ। बट मैं जैसे ही इधर आता हूँ भाई वहाँ पे उन बंदों ने भाई आइस फॉल बना रखे थे, जिससे मुझे पता चल गया था कि वो रियल है। और यहाँ पे मैं एक बंदा नॉक कर देता हूँ, बट वो कवर में चला जाता है। अब नॉक हुआ तो भाई उसका टीममेट भी वहीं होगा, इसलिए मैं फटाफट भाग के आगे आ जाता हूँ इससे पहले कि उसे रिवाइव मिले। और जो उसका दूसरा टीममेट होता है उसे भी मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ। अब डायरेक्ट पुश तो बनता है उसकी तरफ। कहाँ है मेरे को पता है। और इस वाले बंदे को भी नॉक कर देते हैं। बट इनके बाद भाई हम काफ़ी देर तक इनके बाकी बंदों का भी वेट करते हैं, बट वहाँ पे कोई नहीं आता, इसलिए फटाफट इनकी थोड़ी बहुत लूट करते हैं और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। बट भाई किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि भाई गैराज वगैरह में गाड़ी ही नहीं होती, इसलिए हम रोजोक की तरफ भाई पैदल ही जा रहे होते हैं। बट भाई वहाँ एक खतरनाक सीन होने वाला है मेरे साथ। अब मैं यहाँ से भाई पैदल जा ही रहा होता हूँ कि गेम हल्की से लैग होती है और सामने तो एक गाड़ी दौड़ी चली आ रही होती है और भाई वो पूरे बंदे मेरे ऊपर ही रश कर देते हैं। और देखो अब क्या होता है। चार चार बंदे आ गए। अब यहाँ पे मैं 2 बंदे तो उसको नॉक कर देता हूँ, बट भाई आखिरी बंदा भी काफ़ी डैमेज कर चुका होता है। बट उसके बाद M249 होती है और वो मेरे को नॉक कर देता है। बट भाई मेरे टीममेट का अच्छा खाता ओपी कवर फायर आता और मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे को ईजिली भाई रिवाइव मिल जाता है, क्योंकि मैं 2 बंदा नॉक कर चुका था और आखिरी बंदा भाई अपने टीममेट को रिवाइव नहीं देता, तो भाई वो ईजिली मारा जाता है, क्योंकि भाई वो भी काफ़ी लो होता है। अब उनको भाई फटाफट मारते हैं, उससे M249 उठाते हैं और भाई बंदों की तलाश में निकल जाते हैं जोन की तरफ। अब जैसे भाई ब्रिज की तरफ आते हैं एक बंदा मुझे ओपन में स्पॉट हो जाता है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा तबाही होने वाली, क्योंकि अब जितने भी बंदा अलाइव होते हैं भाई वो सबके सब ब्रिज के पास ही आने वाले और गेम भी कुछ ज़्यादा ही लैग हो रही होती है। अब मैं सोचता हूँ भाई पीछे वाला बंदा अकेला है तो पहले उसको निपटा देता हूँ, वरना वो पीछे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा हमको। अब उस बंदे की पोजीशन मुझे पता थी, इसलिए भाई मैं उसको हार्ड पिक करके बैठ जाता हूँ और जैसे वो पिक करता है। तुम चाहती नहीं हो गेम पे निकलेगा। अब मैं उसे थोड़ा बहुत जैसे डैमेज करता हूँ भाई मैंने उसके तरफ डायरेक्ट पुश कर दिया, क्योंकि उसके पास और कुछ कवर था नहीं। अरे सोलो
और यहाँ पे मैं उसे एक हेड भी कनेक्ट कर देता हूँ। इतनी देर में भाई मेरा टीममेट उसे एक ऑम चिपकाता है और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है यहाँ पर। वो अपने बंदे मार और अब तुम देखते जाओ मेरे कितने ज्यादा किल चोरी होने वाले हैं। अब जो ऊपर क्लॉक टावर होता है भाई वहाँ पर भी कुछ ज्यादा भसड़ मची होती है और वहाँ पे मुझे बंदे भी स्पॉट हो जाते हैं जो कि वहाँ से निकलने वाले होते हैं और वो जैसी गाड़ी में बैठते हैं। स्क्वाड है। अब मैं वहाँ भी एक बंदा नॉक कर देता हूँ बट भाई उसका किल मेरे पास नहीं आता। इतने में जो राइट वाला ब्लू घर होता है भाई वहाँ पर भी बंदे होते हैं जो कि अपनी पोजीशन रिवील कर चुके होते हैं और उनका एक बंदा भाई पता नहीं क्या ही दिमाग लगाता है, वो ओपन में चला जाता है। अब उसको मारने के लिए मैं भी डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं भी एक फ्लैंक लूंगा और उसके पीछे चला जाऊंगा और ये फ्लैंक भाई बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब तुम देखते जाओ और मैं पूरा फ्लैंक करने वाला हूँ और गाड़ी से इसलिए नहीं जाता मैं क्योंकि भाई उन्हें पता चल जाएगा कि भाई कोई बंदा यहाँ आ चुका है, इसलिए मैं पैदल ही एक फ्लैंक लेता हूँ। और इतनी देर में भाई मेरा टीममेट उस बंदे को नॉक कर देता है तो भाई उसका टीममेट भी आ जाता है उसे रिवाइव देने, जो कि भाई बहुत बड़ी गलती करता है ऊपर में आकर रिवाइव देने की, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि भाई उसके पीछे कोई आ चुका है। अब इतनी देर में वो बंदा रिवाइव हो जाता है बट कोई बात नहीं भाई, हम उसे दोबारा नॉक कर देंगे। अब एक बंदा तो नॉक हो चुका था और दूसरा भी थोड़ा बहुत डैमेज था बट भाई उनका दूसरा टीममेट भी यही होता जो कि भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा लो करने वाला है। अब यहाँ आके मैं थोड़ा बहुत और डैमेज करता हूँ, उनका तीसरा टीममेट भाई मेरी तरफ पुश कर देता है और यहाँ तो मैं मरते मरते बचता हूँ क्योंकि भाई पता नहीं क्या ही हो जाता है, मेरे डिवाइस को इतना ज़्यादा लैग हो रहा होता है। अरे उनके दोनों पे कौन भी। अब यहाँ पे मैं फटाफट पहले हील लगाता हूँ कि भाई जो आगे वाले बंदे होते हैं वो शायद मेरे को इग्नोर कर चुके होते हैं और यहाँ पे भाई मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। अब जो बंदे होते हैं भाई वो ऊपर वाले क्लॉक टावर पे ही होते हैं, इसलिए मैंने सोचा भाई पहले थोड़ी बहुत लूट कर ली जाए, क्या पता भाई थोड़ा बहुत अच्छा सामान मिल जाए। बट और कुछ तो मुझे कुछ खास मिलता नहीं है, इसलिए मैं फटाफट भाई दाते उठाता हूँ और उनकी तरफ डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। आओ दिखाना था क्योंकि भाई मेरे हाथ में होते हैं M249 जो कि एक स्क्वाड के लिए भाई इनफ होती है। और देखो अब क्या ही मारेंगे इन्हें। चलो घुस जाओ। तुम तक घुस जाओ। चलो 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 लास्ट वाले बात। अब यहाँ पे इनके 2 प्लेयर नॉक हो चुके थे और जो आखिरी बंदा था वो कुछ ज़्यादा डर चुका था शायद, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाता और भाई उसे भी हम फिनिश कर देते। इतने भाई हमारे टीममेट पे एक बग्गी पुश कर देते जिससे कि भाई वो इजीली मार देता है। मार दिया बंदा। अब इसके बाद भाई जोन में ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे, सिर्फ 3 बंदे बचे थे और 3 हम भी होते। तो मैंने कहा अपने टीममेट को भाई ऐसा कर तू ओम मुझे दे दे, तू काफ़ी ज़्यादा मेरे किल चुरा रहा है, मेरी बारी ओम चलाने की। और उससे मैं ओम ले लेता हूँ। और भाई AWM पे सप्रेसर किसे पसंद है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं सप्रेसर हटा देता हूँ क्योंकि भाई जब तक ओम की आवाज़ नहीं आएगी तो भाई मज़ा ही नहीं आएगा। अब भाई मैं बंदे स्पॉट कर ही रहा हूँ तो एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है जो कि भाई अपनी खोपड़ी चमका रहा होता है। खोपड़ी चमका रहा है तो भाई AWM फोड़ेंगे ही। मेरे को बता दो। अब इसको जैसे नॉक करता है उसका टीममेट भी मुझे दिख जाता है जो कि भाई आखिरी बंदे को वो टपका देता है। अब ये 2 ही बंदे बचे होते हैं जिनका एक बंदा नॉक होता है और दूसरे की पोजीशन भी हमें पता होती है, तो भाई डायरेक्ट पुश तो बनता है उसकी तरफ। अब उससे पहले मैंने सोचा भाई AWM ट्राई कर ली जाए, क्या पता भाई रनिंग शॉट मार दूं और गेम यहीं पे समाप्त हो जाए। पर स्नाइपिंग मेरे बस की नहीं है भाई, वो बंदा भाग के चला जाता और मेरी गोली उसके बॉडी भी नहीं कनेक्ट होती। अरे नहीं मार रहा है। अब इसलिए डायरेक्ट पुश तो बनता है उसके ऊपर क्योंकि भाई M249 है तो इजीली हम मारे देंगे। बट यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में हो जाता हूँ और उतनी देर में वो बंदा रिवाइव भी हो जाता है। अब एक बंदे को तो मैं दोबारा नॉक कर देता हूँ। अब जो दूसरा बंदा था भाई उसकी पोजीशन भी मुझे पता थी और इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में हो चुका था कि मैं ओपन में आ जाता हूँ और कोई कवर भी नहीं बनाता अपना और यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ। बट भाई मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था तो मेरे टीममेट भाई उस पर पुश कर देते और हमको यहाँ मिल जाता है इजीली चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपका सबसे बेस्ट सीन क्या था वो कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या अच्छा लगा। और कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।